तो एक अद्भुत जब वित्तीय विषयों पर चर्चा, देश के बजट पर जब चर्चा, तब एक साधारण बजट की बात अमेठी की सांसद ने क्यों उठाई? मैंने संसद में हमारे सहयोगी मित्रों से, वरिष्ठ नेताओं से कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र का अगर आप इतिहास पलटकर देखें तो जनपद के नागरिक इस बात को तरफ जाते थे कि जिस व्यक्ति को वोट दिया वो अमेठी के बारे में संसद में कब बोले। जनता के मन में टीस थी कि जिसको हमने वर्षों वर्ष वोट दिया वो दुहाई देते थे रिश्तों की, लेकिन साधन सुविधा से लेस अमेठी की गरीब नागरिक को जनता को नहीं करते थे। वो आस लगाए बैठे रहते थे कि कब जनता के मध्य से उठी आवाज का, चुनौती का समाधान प्राप्त होगा, और वो आस मन में दबाकर वर्षों वर्ष यही जनता जीती रही। लोकसभा अमेठी, विधानसभा तिलोई 30 साल से बाट देख रहा था एक बस स्टैंड की। आप सबको ज्ञात होगा कि इस वर्ष बजट के उद्बोधन में देश की संसद में मुझे बोलने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने देश का ध्यान आकृष्ट किया कि तिलोई का 30 साल का ये बस अड्डा बनने का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन पूरा करने में सक्षम हो पाएगी इसी वर्ष। प्रभु की असीम कृपा है, प्रशासन का अभूतपूर्व हमें सहयोग है। इसीलिए जिस बस अड्डे का शिलान्यास मार्च महीने में हुआ, आज उसका लोकार्पण हम जनता के मध्य में कर पाए। जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अक्सर कहते हैं कि हम मात्र घोषणाओं तक, शिलान्यास तक अपने आप को सीमित ना रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को पूरा कर जनता की सेवा में उसे सुपुर्द करें। तिलोई का ये बस अड्डा उसी का एक तो एक अद्भुत जब वित्तीय विषयों पर चर्चा, देश के बजट पर जब चर्चा, तब एक साधारण बजट की बात अमेठी की सांसद ने क्यों उठाई? मैंने संसद में हमारे सहयोगी मित्रों से, वरिष्ठ नेताओं से कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र का अगर आप इतिहास पलटकर देखें तो जनपद के नागरिक इस बात को तरफ जाते थे कि जिस व्यक्ति को वोट दिया वो अमेठी के बारे में संसद में कब बोले। जनता के मन में टीस थी कि जिसको हमने वर्षों वर्ष वोट दिया वो दुहाई देते थे रिश्तों की, लेकिन साधन सुविधा से लेस अमेठी की गरीब नागरिक को जनता को नहीं करते थे। वो आस लगाए बैठे रहते थे कि कब जनता के मध्य से उठी आवाज का, चुनौती का समाधान प्राप्त होगा, और वो आस मन में दबाकर वर्षों वर्ष यही जनता जीती रही। लोकसभा अमेठी, विधानसभा तिलोई 30 साल से बाट देख रहा था एक बस स्टैंड की। आप सबको ज्ञात होगा कि इस वर्ष बजट के उद्बोधन में देश की संसद में मुझे बोलने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने देश का ध्यान आकृष्ट किया कि तिलोई का 30 साल का ये बस अड्डा बनने का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन पूरा करने में सक्षम हो पाएगी इसी वर्ष। प्रभु की असीम कृपा है, प्रशासन का अभूतपूर्व हमें सहयोग है।
इसीलिए जिस बस अड्डे का शिलान्यास मार्च महीने में हुआ, आज उसका लोकार्पण हम जनता के मध्य में कर पाए। जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अक्सर कहते हैं कि हम मात्र घोषणाओं तक, शिलान्यास तक अपने आप को सीमित ना रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को पूरा कर जनता की सेवा में उसे सुपुर्द करें। तिलोई का ये बस अड्डा उसी का एक